Hello friends, I am Bignesh Kumar. In the previous video, we started a new topic, that is total pressure force on submerged bodies. We also discussed what is the total pressure force on horizontal surface and vertical surface, as well as the center of pressure. In this video, we will discuss the total pressure force and center of pressure of inclined plane surface and curved surface. So let's start. So you can see here the inclined plane surface. This is the inclined plane surface. And now we will see what is the total pressure force. The formula is same like the total pressure force on vertical surface, which is rho g x bar into A. Rho you know, that is the density of the liquid, g is the acceleration due to gravity, A is the area of the surface. You can see here that we can see the surface from side. If we see from the फ्रंट से देखेंगे देन द सरफेस विल बी लाइक दिस. अभी हमने यहाँ पे रेक्टेंगुलर लिया है, सपोज वो सर्कुलर होगा तो फिर ऐसा टाइप का होगा, सपोज वो रम्बस टाइप का होगा तो फिर ऐसा टाइप का होगा, डिपेंडिंग अपॉन इट्स शेप. ओके, सो अभी हमने यहाँ पे रेक्टेंगुलर लिया है. ठीक है, सो ए इज व्हाट द एरिया ऑफ द सरफेस. जैसे कि यहाँ पे ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी इंटू डी हो जाएगा. ओके, सो एरिया भी हमको पता चल गया. नाउ वी विल सी व्हाट इज द एक्स बार. एक्स बार इज व्हाट डिस्टेंस ऑफ सी जी ऑफ द एरिया फ्रॉम द सरफेस. सो दिस इज व्हाट, दिस इज एक्स बार. उस सरफेस का जो सी जी, उसका व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस सी जी फ्रॉम द फ्री लिक्विड सरफेस. अंडरस्टूड. ओके, नाउ कमिंग टू सेंटर ऑफ प्रेशर. सेंटर ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ प्रेशर इज एक्स बार प्लस आई जी बाई ए एक्स बार इंटू साइन स्क्वायर थीटा. वर्टिकल सरफेस में हमने जो एच बार का फॉर्मूला बोला था उसमें सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई करना है विथ आई जी बाई ए एक्स बार. इसमें एच बार तो हमको क्या है पता है, दैट इज व्हाट, it is the distance of the center of pressure from the free liquid surface. Now x bar is we know already. Now ax bar we know. Now ig, what is ig? It is the moment of inertia of the surface about an axis passing through the cg about and parallel to oo. इसका मतलब ये है कि ये जो सरफेस है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सी जी. अभी ये सी जी है, इसके अबाउट दो एक्सिस पास हो सकता है, अलोंग दिस डायरेक्शन एंड अलोंग दिस डायरेक्शन. तो कौन सा डायरेक्शन, कौन सा एक्सिस के अबाउट हमको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अलोंग अबाउट दिस एक्सिस. वाई? बिकॉज दिस एक्सिस इज पैरेलल टू ओ ओ. अंडरस्टूड. सो नाउ एंड साइन स्क्वायर थीटा में जो थीटा है वो कौन सा थीटा है, दिस थीटा. अंडरस्टूड. सो एवरीथिंग यू अंडरस्टूड दैट what is the total pressure force and what is the center of pressure. Now coming to a question. Question is a rectangular surface 2 meter wide and 3 meter deep. Okay, so ये जो surface है इसका dimension दिया हुआ है. Lies in water in such a way that its plane makes an angle 30 degree with the free surface. So this makes an 30 degree. Determine the total pressure and total pressure force. Here total pressure force and the center of pressure when the upper edge is 1.5 meter below the free water surface. Now we can see. So what is the total pressure force? That is the same formula is rho g x bar into A. Rho we know, that is 1000, g is 9.81, area first of all. So दिया हुआ है ऑलरेडी डायमेंशन, दैट इज 2 into 3, so 6. नाउ कमिंग टू एक्स बार. अभी द डिस्टेंस ऑफ सी जी फ्रॉम द फ्री लिक्विड सरफेस, उसको कैसे निकालेंगे. ये जो डिस्टेंस है ये तो हमको पता है, वो कैसे, दैट इज 1.5 मीटर दिया हुआ है, 1.5 मीटर बिलो. अभी हमको निकालना है कि ये डिस्टेंस क्या हुआ, ये डिस्टेंस क्या होगा. सो इसको निकालने के लिए
ये थीटा हमको पता है, ये डिस्टेंस हमको पता है क्योंकि टोटल इज 3 मीटर, सो दिस इज व्हाट 1.5, सो 1.5 साइन थीटा इज व्हाट 30 डिग्री, सो ये क्या हो जाएगा 1.5 का हाफ, दैट मीन्स 0.75, सो 0.75 प्लस 1.5, सो 2.25. So when you multiply all these, then you will get the answer, that is the 132435 Newton. Okay, so this is what, this is the total pressure force. Now center of pressure, और सेंटर ऑफ प्रेशर के लिए एक्स बार हमको ऑलरेडी पता है, हमने ऑलरेडी निकाल चुका है एक्स बार. नाउ आई जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको निकाल ले. यहाँ पे देखो मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है, जैसे कि ये जो रेक्टेंगुलर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेक्टेंगुलर सरफेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, दैट इज 1/12 बी डी क्यू. यहाँ पे बी, दिस इज द बी एंड दिस इज द डी. ऑलरेडी डेप्थ दिया हुआ है 3 मीटर एंड ब्रेड्थ दिया हुआ है 2 मीटर, सो 2 × 3 सो 4.5 आ रहा है. सो आई जी हमको पता है, पता चल गया. अभी थीटा भी पता है, दैट इज द 30 डिग्री, एंड सारे वैल्यू हम पुट कर देंगे, देन वी विल गेट द आंसर ऑफ एच बार. दैट मीन्स द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम द फ्री लिक्विड सरफेस. अंडरस्टूड. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट. Here we see the total pressure force on curved surface. Okay, this is surface, total pressure force on curved surface. So here you see this is the curved surface. Here there are two cases. One, when liquid are on the surface, अभी क्या है, liquid surface के ऊपर होगा, ये एक केस हो सकता है. दूसरा केस ऐसा हो सकता है, यहाँ पे मैंने नेक्स्ट में, कि सरफेस लिक्विड के ऊपर होगा. यहाँ पे आप देख सकते हैं दीज आर द लिक्विड एंड सरफेस इज ऑन द लिक्विड, फिर भी इस लिक्विड इस सरफेस के ऊपर फोर्स डालता होगा. तो दोनों केस में क्या होगा हम देखेंगे. फर्स्ट वी विल सी व्हेन द लिक्विड इज ऑन द सरफेस, एट द टाइम व्हाट विल बी द टोटल प्रेशर फोर्स. ओके, सो in this case there are two type of forces on the curved surface. One is the horizontal force and the second one is the vertical force. So एक horizontal भी force पड़ रहा है और एक vertical भी पड़ रहा है. तो पहले हम निकालेंगे कि horizontal force हम कैसे निकालेंगे. सिंपल, horizontal force यहाँ पे हम निकालने के लिए ये जो सरफेस है उसका हम प्रोजेक्ट एरिया लेंगे, डायरेक्ट इसका प्रोजेक्शन लेंगे, और उस प्रोजेक्शन के ऊपर जो फोर्स पड़ रहा होगा दैट इज द हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन द कर्व्ड सरफेस. अब प्रोजेक्शन लेना तो आसान है, डायरेक्ट इसके अबाउट एक प्रोजेक्शन ले जाना है और कुछ नहीं. ठीक है, तो एक बार प्रोजेक्शन ले लिया तो उसके बाद फिर वर्टिकल सरफेस के ऊपर जैसे फोर्स पड़ रहा है, जहाँ जैसे वहाँ पे हमने फार्मूला पुट कर रहे थे वही फार्मूला हो जाएगा. इसका मतलब एक बार हमने प्रोजेक्शन ले लिया तो उसके बाद फिर क्या है, जो फोर्स निकालेंगे हम, दैट इज द फार्मूला सेम, दैट इज रो जी ए एक्स बार. सो व्हाट इज एफ एच, दैट इज द टोटल प्रेशर फोर्स ऑन द प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस. ओके, ऑन द वर्टिकल प्लेन, द एंड व्यू ऑफ विच इज represented by xy. You can see here the projected area of this curved surface is represented by xy. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स इज सेम, दैट इज रो जी ए एक्स बार, वेयर रो पता है, जी पता है, ए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द सरफेस हुज साइड व्यू इज एक्स वाई. इसका मतलब प्रोजेक्टेड एरिया. ठीक है, जो एरिया होगा दैट इज नथिंग बट द प्रोजेक्टेड एरिया. अंडरस्टूड. एंड एक्स बार यू नो ऑलरेडी, दैट मीन्स प्रोजेक्टेड एरिया का जो सी जी है वो कितना डिस्टेंस है फ्रॉम द फ्री लिक्विड सरफेस. सो यू कैन कैलकुलेट, नो प्रॉब्लम. नाउ एफ एच एक्स एट द सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ द प्लेन सरफेस रिप्रेजेंटेड बाई एक्स वाई. सेम जैसे हम वर्टिकल सरफेस के जो सेंटर ऑफ प्रेशर जैसे एक्ट हो रहा था यहीं पे भी वैसे टाइप का ही होगा, बट ऑन द प्रोजेक्टेड सरफेस. ओके, नाउ व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल फोर्स, यू अंडरस्टूड. नाउ कमिंग टू द वर्टिकल फोर्स. सो व्हाट इज द वर्टिकल फोर्स? वर्टिकल फोर्स इज नथिंग बट
द वेट ऑफ द लिक्विड ऑन द सरफेस, जैसे कि ये सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर जितना लिक्विड है वो सारा लिक्विड का जो वेट है ना, दैट इज द वर्टिकल फोर्स. सो यू कैन सी हियर weight of the liquid supported by the curved surface up to the free liquid surface. Okay, up to the free liquid surface, that means weight of the liquid in volume, this E A B C D E. So FB acts through the center of gravity of volume of the liquid, ये हमको ऑलरेडी पता है. So how to calculate FV? FV इज नथिंग बट द, पहले हमको क्या करना है, वेट कैसे निकालेंगे हम, FV इक्वल टू नथिंग बट रो जी वी. रो पता है वो लिक्विड का जो भी होगा उसका डेंसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. जी वॉल्यूम क्या है, ये जो हमारा जो इतना जो हमको अभी दिख रहा है ये पूरा का वॉल्यूम हमको निकालना है. क्वेश्चन के हिसाब से हमको पता चल जाएगा. हम जब क्वेश्चन करेंगे then we will understand how to calculate the volume. You just remember now. Okay, so finish. Now coming to the next type. So case 2, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो कर्व्ड सरफेस है उस कर्व्ड सरफेस का नीचे लिक्विड है. सो जब नीचे लिक्विड होगा तब भी यहाँ पे जो फोर्स पड़ रहा होगा वो दो टाइप का है, एक है हॉरिजेंटल और दूसरा है वर्टिकल. अब हॉरिजेंटल फोर्स निकालने का जो प्रोसीजर है दैट इज सेम एज लाइक केस 1. केस 1 में हम जैसे डिस्कशन कर रहे थे कि प्रोजेक्टेड एरिया लेना है, उसमें फिर जो फॉर्मूला है वही इसमें अप्लाई करना है, नथिंग डिफरेंट. सिर्फ वर्टिकल फोर्स के लिए हमको यहाँ पे समझना है कि निकालना कैसा है. सो यू कैन सी हियर द वेट ऑफ वर्टिकल फोर्स कैसे निकालेंगे, द वेट ऑफ एन इमेजिनरी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एक्सटेंडिंग फ्रॉम कर्व्ड सरफेसेस टू द फ्री लिक्विड सरफेस. इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो कर्व्ड सरफेस है यहाँ पे हम इमेजिनरी एक्सटेंशन करेंगे. इसके बाद जो भी यहाँ पे वॉल्यूम आएगा इस वॉल्यूम का, ये इमेजिनरी लिक्विड है तो नहीं यहाँ पे लिक्विड, बट जो इमेजिनरी लिक्विड है उसका जो वेट होगा उस वेट इज नथिंग बट द वर्टिकल फोर्स ऑन द this vertical force on this curved surface. Okay, the imaginary liquid should have the same specific weight. ये जो लिक्विड यहाँ पे इसका स्पेसिफिक वेट जो होगा, यहाँ पे जो लिक्विड हम इमेजिन कर रहे हैं उसका भी स्पेसिफिक वेट वही होगा. इसका मतलब डेंसिटी सेम. दैट मीन्स सिंपली, so now we understood how to calculate the horizontal force and vertical force on a curved surface. अभी क्या है कि दोनों सपोज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्स दोनों सिमेट्रिकल है ऑन द कर्व सरफेस. सो फिर हम इसमें हम रिजल्टेंट फोर्स भी निकाल सकते हैं. दैट मीन्स रूट ओवर ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स का स्क्वायर प्लस वर्टिकल फोर्स का स्क्वायर का रूट ओवर. ओके, नाउ यहाँ पे हम एंगल भी निकाल सकते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स का एंगल क्या होगा विद द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइक दिस. सो in this way we can calculate all the forces, horizontal, vertical and resultant force on a curved surface. We will do a problem we can understand. Okay, the problem is the horizontal and vertical hydrostatic forces, that is Fx and Fy, on the semicircular gate having width W इनटू द प्लेन ऑफ फिगर. ओके, सो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है कि जो ये जो कर्व है, जो कर्व्ड सरफेस है, इसका जो विड्थ है दैट इज इनटू द सरफेस. ओके, सो नाउ वी विल कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल फोर्स एंड वर्टिकल फोर्स. हॉरिजॉन्टल फोर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय Fx आल्सो एंड वर्टिकल फोर्स कैन रिप्रेजेंटेड बाय Fy. नाउ Fx इज इक्वल टू व्हाट, रो जी एक्स बार. ओके, सो रो जी वी नो एरिया क्या हो जाएगा, इसका जो प्रोजेक्टेड सरफेस होगा उस सरफेस का एरिया. अब प्रोजेक्टेड सरफेस क्या हो जाएगा, प्रोजेक्टेड सरफेस इज ए रेक्टेंगुलर जिसका कि विड्थ जो होगा वो क्या होगा, W ऑलरेडी दिया हुआ है, और उसका जो लेंथ होगा क्या होगा, इसका रेडियस R है, इसका मतलब लेंथ क्या है 2R है. इसका मतलब एरिया क्या हो जाएगा 2R इंटू W.
एंड एक्स बार क्या है, एस बार ऑलरेडी दिया हुआ है दैट इज एच, सो एच, सो क्या हो जाएगा आंसर 2r WH रो जी, कहाँ पे है, बी ऑप्शन में है और डी ऑप्शन में है, अंडरस्टूड। सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट FY, ओके। सो तो ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पे क्या सोचेंगे कि FY जो यहाँ पे होगा दैट इज़ जीरो, क्यों, क्योंकि सोचेंगे कि यहाँ पे जो वर्टिकल फोर्स आ रहा है ऊपर से भी आ रहा है और नीचे से भी आ रहा है, सो दोनों कैंसिल हो जाएगा और जीरो हो जाएगा, बट आंसर इज ए फाइनाइट वैल्यू, जीरो नहीं होगा। कैसे नहीं होगा अभी हम देखेंगे। यहाँ पे जो कर्व्ड सरफेस है, यू कैन सी यहाँ पे जो कर्व्ड सरफेस है, ये इस पोर्शन कर्व्ड सरफेस के ऊपर जो वर्टिकल फोर्स आ रहा है दैट इज दिस मच, ये जो लिक्विड है ये लिक्विड का वेट, ये जो कर्व्ड सरफेस है इसके ऊपर जो वर्टिकल फोर्स आ रहा है दैट इज फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड, एंड इसका जो मैग्नीट्यूड है ये पूरा इतना होगा, पूरा इतना। सो द रिजल्टेंट फोर्स means FV is equal to what, FV1 which is downward and FV2 that is upward। so क्या हो जाएगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा कि ये जो सेमी सर्कुलर स्फीयर है इसका वॉल्यूम इनटू रो जी, ओके। सो FV क्या हो जाएगा, क्योंकि पूरा इतना माइनस इतना करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, और एक बार देख लेते हैं। जो FV होगा क्या हो जाएगा कि दिस मच, ये इतना लिक्विड का वेट माइनस दिस मच, तो फिर क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, रो जी इंटू ये जो पोर्शन है उसका वॉल्यूम रो जी वी। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका एरिया इज πr²/2 क्योंकि वो सेमी सर्कुलर है, सो πr²/2 इंटू विड्थ में मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वॉल्यूम आ जाएगा, πr²/2 एरिया इंटू W, वॉल्यूम आ गया, इंटू रो इंटू जी। देखेंगे किस में है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो हियर we complete this video. In the next video we will see further things, okay, so thank you.